श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपदेश का फल, जैसा संग वैसा रंग। भगवान बुद्ध ने जेतवन में यह कथा भिक्षुओं को सुनाई। बहुत दिनों की बात है, वाराणसी के राजा के यहाँ एक हाथी था। यूं तो राजा के यहाँ हजारों हाथी थे और उनमें बड़े बड़े डील डोल वाले गजराज भी थे और सीखे हुए हाथी भी थे। किंतु जिस हाथी की चर्चा की जाएगी वह एक विचित्र हाथी था। वह अत्यंत सीधा, सुशील और बुद्धिमान था। उस हाथी ने भूल कर भी कभी उपद्रव नहीं किया, न उसने कभी कोई हानि पहुंचाई। बच्चे उससे खेलते थे और सभी उस हाथी से प्रसन्न रहते थे। वह सबसे खेलता था और सबको आनंद पहुंचाता था। दूर दूर तक उसके गुणों की ख्याति थी और राजा उसके आराम का विशेष प्रबंध रखता था। वह दूसरे हाथियों से अलग रहता था। उसके लिए ऋतुओं के अनुकूल भोजन और आराम का ध्यान रखा जाता था। एक समय की बात है, अंधेरी रात थी, सर्वत्र सन्नाटा था। हाथी एक घने वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। उसके महावत दूर पर अपनी कोठरी में सो रहे थे। घोर निर्जनता थी। इसी समय चोरों का एक दल कहीं से आया और उस वृक्ष के निकट ही बैठ गया, जिस वृक्ष के नीचे हाथी बंधा हुआ था। चोरों ने आपस में वार्तालाप आरंभ किया। एक चोर बोला, भाइयों, हमें दया, क्षमा आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे सामने इस समय जो भी आएगा वह हमारा बैरी है। हम तत्काल उसकी जान ले लेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह हमारी जान का ग्राहक बन जाएगा। दया करना या क्षमा करना भयानक दोष है। इस बुरी आदत के चलते हम विपत्ति में फंस सकते हैं। हमें अपनी मजबूत मुट्ठी में भयंकर अस्त्र रखना चाहिए। जो भी मुकाबले में आवे हम तुरंत उसका खात्मा कर दें। जिस घर पर हम छापा मारे वहाँ सबसे पहले हमें घर वालों का खून कर देना चाहिए। यदि कोई छोटा बच्चा भी रोने लगे तो उसे फौरन 2 टुकड़े कर देना चाहिए। हाथी चोरों का वार्तालाप सुनता रहा। चोर लगातार वहां आते जाते रहे और इसी तरह की चर्चा करते रहे। कितने कितने खून के इसकी भी चर्चा होती थी। हाथी के दिमाग में चोरों का वार्तालाप घर कर गया। उसका स्वभाव बदल गया। उसने एक दिन एकाएक उग्र रूप धारण करके महावत का संहार कर दिया। वह गांव की ओर दौड़ा। हाहाकार मच गया। बहुत से व्यक्ति मारे गए और कितने घर उजड़ गए। लोग उस हाथी से असावधान रहते थे क्योंकि वह अत्यंत सीधा और प्रेमी स्वभाव का था। इस विश्वास के चलते बहुत ने धोखा खाया और अपनी जान गंवाई या फिर हाथ पैर तुड़वाए। राजा ने जब यह संवाद सुना तब वह अत्यंत दुखित हो गया। ऐसा सौम्य और प्यारा हाथी एकाएक इतना भयंकर कैसे हो गया? राजा कारण का पता लगवाना चाहता था। वह हाथी को मरवा देने के पक्ष में न था। उनका मन कहता था कि हाथी निर्दोष है। किसी किसी तरह हाथी को बांधा गया।
पशु चिकित्सक बुलवाए गए। जांच से पता चला कि हाथी को कोई रोग नहीं है। यह और भी आश्चर्य की बात थी, जब कोई बीमारी नहीं है तब फिर एकाएक इतना सीधा और प्यारा हाथी ऐसा अद्भुत कैसे बन गया। राजा के दरबार में स्वयं भगवान बुद्ध ही पूर्व जन्म में दरबारी थे। राजा के दरबार में स्वयं भगवान बुद्ध ही पूर्व जन्म में दरबारी थे। उन्होंने कहा कि यदि महाराज का आदेश हो तो मैं पता लगाने का प्रयत्न करूं कि हाथी का स्वभाव एकाएक कैसे बदल गया। राजा का आदेश पाकर दरबारी ने अपनी जांच का काम आरंभ किया। उन्होंने पता चला कि कुछ चोर नित्य हाथी के निकट वृक्ष के नीचे आकर बैठते हैं और वे आपस में बातें भी क्या करते हैं। दरबारी ने छिपकर चोरों की बातें सुनी। हमें खून करना चाहिए, दया करना मूर्खता है, जिससे सामने देखो उसे मार डालो, आदि आदि। दरबारी समझ गए। हाथी ने अपने कोमल दिमाग में इसी बातों को ग्रहण किया और वह राक्षस बन गया। श्रवण शक्ति से कितना बल होता है, कितनी शक्ति होती है, यह जानकर दरबारी अवाक हो गए। जब रोज रोज की बुरी बातों ने हाथी के दिमाग को भी बदल दिया, तब फिर मानव ही क्या विसात है। दरबारी ने पहरेदार बैठाकर चोरों को खदेड़ दिया और वहीं पर कुछ ऐसे आदमियों को रात में बैठाया जो जोर जोर से बातें करने लगे। हिंसा महापाप है, क्षमा दया और ईश्वर प्रेम की देन है, जीव मात्र पर प्रेम रखना, स्वप्न में भी किसी को पीड़ा न पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म है, इत्यादि। हाथी पिछली बातें भूलने लगा और वह इन नई बातों को ध्यान में से सुनता हुआ शांत हो गया। उसकी भयानकता मिट गई और कुछ ही दिनों में वह फिर इतना शांत और प्रेमी बन गया कि नगर निवासी चकित हो गए। बुरी बातों का असर बहुत ही जोरों से हृदय पर पड़ता है और मानव को राक्षस बना देता है। बुरे उपदेश कान का विष है। मुंह से खाया हुआ विष एक ही व्यक्ति की जान लेता है, किंतु कानों से जो विष खाया जाता है वह पूरे के पूरे खानदान, यह समाज, यह देश को भी मार डालता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।